हाँ आगे। स्टोपदेश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मेधायाणं नमो लोकेशवसाहुरम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजारठ आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु 61 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निपुंगो 61 सुधा सागर जी महाराज की जय। एक बार सभी श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं जब तक सभी लोग और जुड़ रहे हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन द्रषदः स्वर्णकामता द्रव्यादिष्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते यौक्यदूरवर्तनी यो नयत्याशु गभ्यूतिं क्रोशार्धे किं शशीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगारोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवै वपुर्ग्रहं धनं दाराः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वाश्वाकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ विपद्भौ पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्या प्रचुरा विपुदः पुरः दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना
स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव निक्षते दह्यमानो मृगाकीर्णा वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धि च योत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन श्नास्यामीति विलम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्तेषु दुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते शुधि भवन्ति प्रापयत्सङ्गमशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय यज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वशंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तशौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्यकर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनस्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानीशमाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एको हि योगीन्द्रगोचरः बाह्यासंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिहरेहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न यौवैतानि पुद्गले। अपन ने 29वां और 30वां छंद देखा था, एक बार उसका रिवीजन करते हैं। 29वें छंद का और 30वें छंद का, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। आचार्य पूज्यपा स्वामी जी इसमें कह रहे हैं कि न मे मृत्यु कुतो, ना तो मेरी मृत्यु होती है और अतः मृत्यु नहीं होती तो कुतः भीति, भीति कहाँ से हो सकती, भय कहाँ से हो सकता, हो ही नहीं सकता भय। न मे व्याधि कुतो व्यथा, और ना ही मुझे कोई व्याधि रोग होता है तो कुतो व्यथा, दुख कैसे हो सकता है, अर्थात दुख नहीं हो सकता। ना हम बालो न वृद्धो हम, ना तो मैं बालक हूं और ना अहम वृद्धा, ना मैं बूढ़ा हूं। ना
युवा, और ना ही मैं युवा अर्थात जवान हूँ। एतानी पुद्गले, युवैतानी जो शब्द है उससे निकलेगा युवा, और एतानी, एतानी पुद्गले, ये सभी के सभी भाव या ये सभी अवस्थाएं, तो ये सभी पौद्गलिक अवस्थाएं उस पुद्गल शरीर में होती हैं। पुद्गले, पुद्गल शरीर में, अर्थात मेरी कोई भी ये अवस्था नहीं है, ना मैं कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, ना मुझे कोई रोग होता है। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? आत्म तत्व की बात चल रही है कि हमारी आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है, उसको, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से बाहरी अवस्थाओं से परिवर्तन संभव नहीं है। तीसरे छंद का उच्चारण करेंगे और अर्थ देखेंगे। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य कैष्प्रः। क्या लिखा इसमें? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने उस ज्ञानी जीव की बौद्धिक क्षमता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि वो क्या सोचता है। तो लिखा कि सर्वेपि पुद्गला, जितने भी ये सभी पुद्गल परमाणु हैं, भोग करके, भुक्त, भुक्त उज्झिता, भुक्त उज्झिता से निकलेगा भुक्त उज्झिता, भुक्त यानी भोग करके, उज्झिता मतलब छोड़ दिए गए हैं। जितने भी संसार में पुद्गल परमाणु व्याप्त हैं, अर्थात जितनी भी पौद्गलिक भोग और उपभोग के रूप में अवस्थाएं हैं, उन सभी को हमने भोग करके छोड़ दिया है। अद्य तेसु अद्य, अद्य अब, उच्छिष्टेसु इव, वह तो जो कुछ बचा है, जो शेष हमें दिख रहा है, वो तो सब जूठन के समान है, क्योंकि खा चुके हैं तो दोबारा ही खाना है, जूठन है वो तो। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मुझ बुद्धिमान की क्या उसमें अभिलाषा हो सकती है? क्या मेरे जैसा बुद्धिमान पुरुष उसमें आसक्त होगा? अर्थात उन भोग और उपभोग की वस्तुओं में आसक्त नहीं होगा। यहाँ तक आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जो कथन किया था वो स्पष्ट हो गया था और समझ चुके थे। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी उस कर्म की प्रक्रिया के बारे में समझाते हुए अगले छंद में कह रहे हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। कर्म, कर्म हितावंधि, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। सरल है उच्चारण, बन जाएगा। क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इसमें?
कि किस प्रकार से हम कर्म बंध को प्राप्त होते हैं और किस प्रकार की हमारी स्थिति है। तो कह रहे हैं कर्म 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 हित आबंधी। कर्म कर्म अर्थात अपने हित रूप जो साथी कर्म है उसको ही आबंधी अर्थात बांधता है। कर्म अपने हित रूप साथी कर्म को ही बांधता है। कर्म कर्म हिताबंधी ऐसा तात्पर्य होगा। जीव जो आत्मा है वो जीव हितस्पृहा, जीव अर्थात अपने आत्मा की हित अर्थात हित की स्पृहा यानी वांछा करता है। कर्म कर्म रूप हित, अपने हित रूप जो साथी कर्म है उसको बंद करने का प्रयास करता है। और जीव यानी आत्मा जो है वह अब जीव हित अपने आत्मा के हित की स्पृहा यानी वांछा करता है, इच्छा करता है। स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वस्व अपने अपने प्रभाव यानी प्रभाव के कारण, प्रभाव से तात्पर्य है अपनी सामर्थ्य के कारण, भूयस्त्वे अपनी अपनी सामर्थ्य के भूयस्त्वे होने के कारण या शक्तिशाली प्रभाव होने के कारण स्वार्थम, स्वार्थम अर्थात हित, स्वार्थ को वा कौन नहीं, कौन न वांछति नहीं चाहता है। अर्थात स्वास्वा प्रभाव भूवस्ते अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के कारण से स्वार्थम को वा कौन सा व्यक्ति है जो अपना हित न वांछति नहीं चाहता है। नीचे की पंक्ति में सूक्ति रूपेण विवरण है और ऊपर की पंक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने अपनी बात रखी है। क्या कहा है समझेंगे। आधी पंक्ति में कहा उन्होंने सर्वप्रथम कि कर्म अपने हित रूप साथी कर्म को बांधता है। वह क्योंकि उसे चाहता है, कर्म चाहता है कि आगामी कर्म बंधे। और जीवो जीव हितस्पृहा, आप आत्मा जो है वह अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचती है। अब स्व प्रभाव भूवस्ते अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव होने के कारण से स्वार्थम को माना, कौन सा व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति ना वांछति नहीं करता है या नहीं चाहता है। सब अपने अपने प्रभाव होने के कारण अपने अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जो घर का मुखिया होता है उसकी क्या इच्छा होती है कि सभी लोग हमारी बात माने। तो यदि उसने कह दिया, घर के मुखिया ने कह दिया कि देखो आज यहाँ पर ये ठीक से काम नहीं हुआ है, तो चाहे भले वहां पर काम हुआ हो लेकिन फिर से करना पड़ता है कि नहीं। इस कमरे में आज विशेष देखो गंदगी दिख रही है, सफाई नहीं हुई है, घर के मुखिया ने कहा है तो दोबारा की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका अपना स्वयं का प्रभाव है, उसने उस प्रभाव के कारण से जो को करवाना है, जो वो चाहता है तो उसकी पूर्ति होती है। एक मालिक दुकान में है और अपने नौकर से क्या चाहता है कि देखो वहां जो आपने सामान रखा है वो ठीक से नहीं रखा, उसको पहले उस पूरी अलमीरा को खाली करो और व्यवस्थित उस सामान को जमाओ। मालिक है, वह चाहता है, वह अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति करना चाहता है तो करवा रहा है नौकर से। ऐसी फैक्ट्री में मजदूरों से जो मालिक होता है वो जो करवाना चाहता है, जिस चीज का प्रयास करता है वो नौकर करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो अपने शक्तिशाली प्रभाव के कारण जो व्यक्ति जो अपना हित चाहता है वह उसकी पूर्ति करता है और करवाता है। कौन नहीं करवाता, सब करवाते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब कर्म उदय में आते हैं तो वह कर्म उदय में आकर के ये चाहते हैं कि अपने नए कर्मों को बांधें, उसी रूप बांधें, यही वह कर्म चाहते हैं। जैसे मान लो अभी हमारा पुण्य कर्म उदय में चल रहा है तो हम क्या बंध को प्राप्त हो रहे हैं, आगे के लिए पुण्य कर्म का बंधन कर रहे हैं। अच्छी भावना है, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पुण्य कर्म के उदय के कारण से ये प्राप्त हो रहा है। अच्छे अच्छे लोगों को प्राप्त भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग भावना भी भा लेते हैं कि हमें स्वाध्याय करना है, लेकिन पुण्य कर्म जब तक उनका तीव्र उदय में नहीं होता है या पुण्य कर्म उदय में नहीं होता है तो वो नहीं कर पाते हैं। अब अपना पुण्य कर्म उदय में है
तो अपन स्वाध्याय रूप से इस इष्टोपदेश का स्वाध्याय कर रहे हैं और आगे के लिए भी पुण्य कर्म का बंधन कर रहे हैं। लेकिन जब पाप कर्म हमारे ऊपर भारी होता है तो है पाप कर्म भी पाप कर्म की ओर उद्यत कराता है, कराता है कि नहीं? देखा होगा बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, पाप कर्मों में लिप्त कराता है, पाप की क्रियाएं कराता है। पाप कर्म का उदय था तो उसने पाप की क्रियाओं में हमें लिप्त कराया, अब आगे के लिए भी उसने क्या कराया? पाप कर्म का बंधन कराया। क्यों? क्योंकि हमने उस पाप कर्म के उदय में पाप की क्रियाएं जो की हैं, तो आगे भी उसी का बंधन होगा। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने हित रूप साथी कर्म को ही बांधता है, वो चाहता है कि आगे यही बंधे। और जीव जीव हितस्पृहा, जीवो जीव हितस्पृहा, जीव जो आत्मा है वह अपनी आत्मा के हित की इच्छा करता है। अब यहाँ पर दोनों बातें बता दी, अब इसमें हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना होगा। हमें तो अपनी आत्मा के बारे में विचार करना है, अपनी आत्मा के हित की इच्छा करनी है। कर्म कितना ही हमारे ऊपर प्रभावशाली हो जाए, लेकिन हमें उसको अपने ऊपर प्रभावित होने नहीं देना है। कभी कर्म हमारे ऊपर प्रभावी होता है तो कभी कर्म के ऊपर प्रभावी होते हैं, दोनों चलते रहते हैं। कभी कर्म बल जोर है तो कभी जीव बल जोर है। लेकिन हमें, यदि हमने कर्म सिद्धांत को समझा है, कर्म की प्रक्रिया को जाना है, तो हमें कर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यदि कर्म हमारे ऊपर हावी हो गया तो हमसे वो जैसा जैसा करवाएगा हम वैसे वैसे ही करते जाएंगे। आजकल का व्यक्ति अपने आत्मबल में इतना कमजोर है कि जल्दी हार जाता है कि नहीं? बहुत जल्दी हार मान लेता है। कोई एक छोटा सा कर्मोदय में आ जाए, मान लो 20-25 दिन तक कोई बीमार हो जाए उसके परिवार का ही, उसी में वो हार जाता है कि ये बताओ 25 दिन से बीमार हैं, कैसे ठीक होंगे, क्या होगा? अरे कर्म का उदय है, जब तक रहेगा तब तक वो सामने वाला बीमार बना रहेगा। अब उसमें हमें अपने आत्मबल को तो कमजोर नहीं करना, हमें अपने आत्मबल को मजबूत करना है, उसकी सेवा करनी है, उसको डॉक्टर्स को दिखाना है, उसके अनुरूप कोई कार्य करना है, जो बताते हैं सब लोग। तो कर्म को यदि हम हावी हो जाने देंगे और कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो वो जैसा बंध कराने का प्रयास कर रहा है और जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। इसलिए हमें यहाँ पर इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कि कर्म को अपने ऊपर हावी ना होते हुए जीव अर्थात अपनी आत्मा के हित के बारे में विचार करना है और अपनी आत्मा को प्रभावशाली बनाते हुए उस कर्म को कमजोर करते हुए आत्महित के लिए जो जो कार्य या जो जो प्रक्रियाएं हैं, जो जो कार्य यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बता रहे हैं, उन सब की ओर हमें चलना है, वह सब हमें धारण करना है। स्पष्ट हो गया होगा, बहुत सरल है। अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। परोप, परोप कृति मुत्सृज्य, मुत्सृज्य सोप कार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पुनः उच्चारण करेंगे। परोप कृति मुत्सृज्य सो पकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो
दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकारपरो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। सरल है बहुत, उच्चारण करते बन जाएगा। क्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यहाँ पर उपकार का अर्थ बता रहे हैं कि हमें उपकारी कैसे बनना है, किसका उपकार करना है। तो कह रहे हैं पर उपकृतिम, परोपकृतिम जो है उसका भी संधि विच्छेद ऐसा होगा, पर प्लस उपकृतिम। परोपकृतिम, परोपकार को, उत्सृज्य, कृतिम से माँ इस तरफ चला जाएगा और ऊ निकलेगा तो उत्सृज्य। परोपकार को उत्सृज्य छोड़ करके क्या करना है, सोपकार परः, सोपकार परः अपने उपकार में, स्व उपकार अपने उपकार में, परः तत्पर, भव हो जाओ, अपने उपकार में लग जाओ। परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ करके सोपकार परः अपने उपकार करने में तत्पर हो जाओ। अब क्या कहा नीचे की पंक्ति में, उपकुर्वन् परस्य अज्ञ, उपकुर्वन् परस्य अज्ञः ऐसा निकलेगा। उपकुर्वन् यानी उपकार करता हुआ, परस्य किसका उपकार करता हुआ, दूसरे का उपकार करता हुआ। कौन करता है दूसरे का उपकार, अज्ञः जो अज्ञानी जीव है वो इस कहां पर करता हुआ प्रतीत होता है, तो कहा दृश्यमानस्य लोकवत्। दृश्यमानस अर्थात जो दृश्यमान दिखाई देने वाला है, क्या, लोक। इस दिखाई देने वाले इस संसार जगत में अज्ञा जो अज्ञानी जीव होता है वह परस्य उपकुर्वन् दूसरे का उपकार करता हुआ देखा जाता है। पुनः देखें अर्थ, बहुत सरल अर्थ है वैसे इसका, कि परोपकृतिम उत्सृज्य परोपकार को छोड़ करके सोपकार परः भव अपने उपकार करने में भव लग जाओ, तत्पर हो जाओ। उपकुर्वन्, अब नीचे का अन्वयार्थ कैसा बनेगा, दृश्यमानस्य लोकवत् दिखाई देने वाले इस संसार में अज्ञः जो अज्ञानी जीव होता है, मूर्ख जीव होता है, वह परस्य उपकुर्वन् दूसरे का उपकार करता हुआ दिखाई देता है। अर्थ स्पष्ट है, बहुत सरल है। इसमें अब हमारे मन में एक प्रश्न तो उठ ही रहा होगा कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कैसी बात कर रहे हैं कि परोपकार की बात कर रहे हैं कि परोपकार नहीं करना है। और परोपकार की तो कितने हमने उपदेश सुने हैं, और परोपकार के बारे में नीतिकारों ने भी बहुत लिखा है कि परोपकार हमें करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। लेकिन ये आत्म उपकारी बनने का उपदेश हमें तब लिख रहे हैं कि जीव को कुछ समय आत्मोपकारी बनने के लिए भी समय निकालना चाहिए, खुद के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। यही नहीं कि हमेशा दूसरों के उपकार में ही लगे रहो। अभी तक जो हमारी जीवन की रूपरेखा है क्या है, सुबह से उठते हैं, पूरी दिनचर्या में ही क्या है, परोपकारी तो है कि हमें भाई उठ करके मंदिर गए, मंदिर से आकर के जो हमें दिन के 8 से 10 घंटे 12 घंटे दुकान पर नौकरी में व्यतीत करने हैं, उससे जो धनार्जन करना है, फिर उससे जो अपने कर्तव्यों का है वो निर्वहन करना है, ये भी तो उपकार ही है। हम उपकार करने में ही तो लगे हैं, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसको पालने में लगे हुए हैं, उसकी एक एक बात की इच्छा पूर्ति में लगे हुए हैं, ये परोपकार है। उसमें भी, और ये तो अपनों का उपकार है, अपने और पर का भी उपकार करते हैं अपन, दूसरों का भी जब हमें कभी मौका मिलता है तो दूसरे का उपकार करने में भी हम लग जाते हैं, उसमें भी हम पीछे नहीं रहते, दूसरों का भी उपकार कर देते हैं, करुणा दान दे करके या किसी की कोई हेल्प करके, मदद करके,
वो करना चाहिए। दृश्यमान जगत में बहुत सारी चीजें जैसे नदी हैं, वृक्ष हैं, ये सब परोपकार की शिक्षा तो देते हैं, हमें करना चाहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन आचार्यों ने कहा कि कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए कि सोपकार पर, अपने उपकार के बारे में हम चिंतन करें, और कुछ समय के बाद तो ऐसा ही होना चाहिए कि हम परोपकार छोड़ ही दें, केवल अपने उपकार के बारे में ही सोचें। और इस जो दृश्यमान जगत में अज्ञानी जीव होता है, वो दूसरे का उपकार करते करते हुए अपना जीवन का जो सूर्य है उसको अस्त कर देता है। दूसरे का उपकार करते करते अपने जीवन का जो सूर्य है यदि वो अस्त हो जाएगा, तो फिर हम जो कल्याण करने की बात सोच रहे हैं, जो हम उस मोक्ष मार्ग पर बात अपनी बढ़ने की सोच रहे हैं, वो कैसे पूरी होगी? हो ही नहीं सकती। भगवती आराधना में आचार्य भट्टके स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि आदहिदम कादब्बम यदि सक्कदी परहिदम कादब्बम, पहले हमें आत्महित करना चाहिए। आदहिदम कादब्बम, अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। यदि सक्कदी, यदि सामर्थ्य है तो परहिदम कादब्बम, तब हमें परहित में कार्य करना चाहिए। जब किसी मुनिराज की दीक्षा होती है तो आचार्य का यही उपदेश होता है कि आपने जो दीक्षा ग्रहण की है वो अपने कल्याण के लिए की है और अपना आपको कल्याण करना है। लेकिन इस पंचम काल में आपने चतुर्थ काल के मुनिराजों की चर्या पढ़ी होगी, किस प्रकार से वो जंगल में ही रहते थे, वहीं अपना ध्यान चिंतन अपने उसी में मगन रहते थे, बस आहार के लिए नगर में आते थे। लेकिन अभी इस पंचम काल में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती ना, वो ना इतना खुश है कि वो जंगल में अपना समय व्यतीत कर सके। पंचम काल जरा क्लिष्ट है। उस काल को देखते हुए थोड़ा सा परिभाषा आचार्यों ने परिवर्तित कर दी है कि उस समाज का भी आपको कल्याण करना है जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिसमें आप चातुर्मास कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी आचार्य अपने उपदेश में यही कहते हैं मुनिराज को कि आदिहिदम कादब्बम, पहले अपनी आत्मा का हित करना, पहले अपने सामायिक को करना, पहले अपनी जो 28 मूल गुण हैं उन 28 मूल गुणों की परिचर्या को अच्छे से पालन करना। उसके बाद जो समय आपको मिले तो आप उसमें समाज को पढ़ाना, ज्ञान दान देना और उनको धर्म के लिए जोड़ना इत्यादि प्रकार की बातें होती हैं। तो यही बात हमारे लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि हम भी अपने उपकार में लग जाएं। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें आत्महित के लिए जो जो प्रयास आवश्यक हैं और जो हमें करना चाहिए वो जरूर करना चाहिए। स्पष्ट है, बहुत सरल है। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। किसी को यदि कुछ पूछना हो, अभी पिछले दिनों में ज़्यादा समय नहीं दे पाया, तो अभी आपके पास 5 मिनट हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आया हो पिछले श्लोकों में, आज के श्लोकों में, तो आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्न के माध्यम से। भैया जी रानी जैन बोल रही। हाँ रानी जी बताएं आप। हाँ हाँ बताएं। एग्जाम होगा? हाँ बिल्कुल, एग्जाम होगा। अभी अपन 50% पढ़ चुके हैं, एग्जाम होगा और जैसी अपनी प्रक्रिया होती है वही होगा। पूरा एग्जाम होगा, पुरस्कार वितरण होगा, सब कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, पूरा इकट्ठा होगा एग्जाम। जब 51 श्लोक हैं, ज़्यादा है नहीं, तो 51 श्लोक जब अपने पूरे हो जाएंगे तब उसका एग्जाम लिया जाएगा। आपको डेट बता दी जाएगी कब होना है और आप लोग बस तैयारी करें अपनी, जिससे और कोशिश ये भी करें कि आप छंदों को स्मरण करते रहें। छंदों को स्मरण करेंगे तो जो चीज अपने पढ़ने में आई है और अपन उसका स्मरण करेंगे तो वो चीज एक शाश्वत कर सकते हैं। कभी उसका पाठ भी कर सकते हैं, जैसे अपन पाठ करते हैं ना, आलोचना पाठ करते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, तो कभी इष्टोपदेश का भी अपन पाठ कर सकते हैं। आमना स्वाध्याय जिसे बोलते हैं वो अपन कर सकते हैं और याद करने के लिए भी अपन को उद्यत होना चाहिए। और कोई पहले हुआ है और याद भी किया हुआ था लेकिन भूल गया। वो सतत बना रहे ना कोई भी। यदि अपन जो याद किया हुआ पाठ है उसका अपन एक आध महीने में 15 दिन में एक बार उच्चारण कर लें समय निकाल करके, तो फिर स्मरण में बना रहता है, फिर नहीं भूलते अपन। लेकिन जब लंबा गैप हो जाता है तो फिर जो स्मरण शक्ति है उसमें से वो धीरे धीरे चीज
अपनी डिलीट हो जाती है। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी है, बहुत पुरानी कोई फाइल हो जाती है, अपन ने नहीं खोली कुछ है तो करप्ट हो जाती है और समाप्त हो जाती है। ऐसी अपनी मेमोरी की फाइल है कि अपन ने नहीं उस पर ध्यान दिया तो वो बस डिलीट हो जाती है मेमोरी से भी। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है ना आप सबको? यदि कोशिश में यही करता हूँ कि जैसे पूरा अर्थ जो है वो अच्छे से स्पष्ट हो जाए, भावार्थ भी स्पष्ट हो जाए और अपने अंतरंग में उतर जाए, इस तरीके का प्रयास होता है। फिर भी यदि नहीं आपको समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई भी शब्द का, कोई छंद का उच्चारण है करने में। और प्रश्नोत्तरी की बात मैं करूंगा, प्रश्नोत्तरी बहुत कम लोग भर रहे हैं। अभी मैंने देखा तो 18-19 लोग ही, 20 लोग ही सबमिट करते हैं। प्रश्नोत्तरी मैं इसलिए बनाता हूँ कि जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा, वो चीज़ स्मरण में हो जाएगी। इसलिए प्रश्नोत्तरी बनाने का यही उद्देश्य रहता है। तो आप उसको जरूर सबमिट करें। जिनने भी पिछली प्रश्नोत्तरी सबमिट नहीं की हैं वो उन प्रश्नोत्तरी को जरूर भरें। भैया आप जी बताएं, वो आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, भैया जी प्रश्नोत्तरी सबमिट नहीं होता, हाँ हाँ आंसर भर सुधा, दिया लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है। 2 बार का मेरे को तो आंसर ही नहीं पता उसका अब वो पूरा सही है कि गलत है। कोई मैंने आप जो बनाया है प्रश्नोत्तरी सही में एक तो जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, गलत है। रिक्वायर्ड